हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर। आप मुझे जानते होंगे क्योंकि हमने बहुत सारी क्लासेस एक साथ की हैं यूट्यूब पर भी और पेड बैचेस में भी। तो आई होप कि आप मुझे पहचान चुके होंगे, मेरे चेहरे को जान चुके होंगे। एज ए टीचर आप अभी मुझे जानते हैं, मगर इससे पहले हम भी एस्पिरेंट हुआ करते थे आप ही के जैसे, और इस एग्ज़ाम की कठिनाई को हम समझ सकते हैं। जिस कठिनाई से और जिस रफनेस और जिस एक स्ट्रगल से आप गुज़र रहे हैं, हम उसको समझ सकते हैं क्योंकि हम वहाँ से गुज़र के यहाँ तक आपके सामने आज खड़े हैं। मेरे यहाँ पे आने का और आपके साथ कुछ बातें, दिल की बातों को शेयर करने का कुछ वजह है। वो ये है कि ये ऐसा टाइम है जिसको हम कह सकते हैं दिस इज़ योर हाई टाइम, क्योंकि 1-2 दिन में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और बारी बारी 3 तारीख से लेकर 16 तारीख तक सभी एस्पिरेंट्स के एग्ज़ाम संपन्न हो जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से संपन्न हो जाए। मगर एक टीचर के लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है जब उसका स्टूडेंट, और वो स्टूडेंट जो रेगुलर उसको देख रहा है, रेगुलर उसकी क्लासेस अटेंड कर रहा है और रेगुलर उसके क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में उसके क्वेश्चंस का जवाब दे रहा है, मैराथन्स को अटेंड कर रहा है, डिफरेंट काइंड के जो सेशंस चल रहे हैं उनको वो अटेंड कर रहा है, और वो टीचर उसको पहचान चुका है जो कि कभी फिजिकली उससे नहीं मिला है, मगर हाँ ऑनलाइन प्रेजेंस में बच्चे को और टीचर को एक दूसरे के नाम पता हो जाते हैं। बच्चे को तो आसानी से हो जाते हैं, मगर टीचर ऐसे बहुत मुश्किल से मिलेंगे जिनको नाम आपके याद हों। अब रेगुलर होने पे आपके नाम भी याद होते हैं, और आप सोचिए उस टीचर की जो मेहनत है, और वो टीचर जो रात दिन एक करके आपके लिए कुछ नोट्स बना रहा है, ये सोचते हुए कि मैं आज अपने बच्चों को कुछ अच्छा परोस दूं, कुछ ऐसा बता दूं कि जो उसने कभी ना पढ़ा हो और उसके लिए वो फ्रूटफुल हो, वो फायदेमंद हो उसके एग्ज़ाम के लिए, और उसको भी कुछ नया लगे और उसके अंदर एक सीखने की जो जिज्ञासा है और सीखने की जो उम्मीद है। और एक जैसे होता नहीं है कि हारा हुआ इंसान जब गिरता है उसको एक उम्मीद नज़र आती है। मेरे साथ ये हुआ है क्योंकि क्लास में बहुत बार ऐसा स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर मेरे नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा था, मैंने उम्मीद छोड़ चुका था, मगर आप ही क्लासेस जब से अटेंड की है तो एक उम्मीद जगी है कि शायद इस बार मेरा नेट हो जाए, क्वालिफाई हो जाए। तो सोचिए मुझे कितनी खुशी मिली होगी। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे तरीके से बहुत देयर आर सो मैनी टीचर्स जो लगे हुए हैं सिर्फ आपको उस सीढ़ी पे चढ़ाने के लिए जहां से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का रास्ता आसान हो जाए, जहां से आपको नेट और जेआरएफ की मंजिल नजर आ जाए। मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूं। बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे टीचर्स अपनी अलग मशक्क़त, अपनी अलग अपना अलग स्ट्रगल करके आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं, और सभी मेहनत कर रहे हैं और सभी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म आप उठा के देख लीजिए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो, टीचर्स का जो एफर्ट है वो सेम होता है। अब आप ये ना सोचें कि मैं अपनी प्रशंसा करने के लिए या अपने टीचर्स बिरादरी की प्रशंसा करने के लिए आया हूं। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैं वो फीलिंग चाहता हूं कि जब आप एग्जाम सेंटर से निकले, एग्जाम हॉल से बाहर निकले, तो मुझे जो फीलिंग आई थी कि आपके गूज बम्स हो जाएं और आपके रोंगटे खड़े हो जाएं ये सोच के कि आज तो मैंने बड़ा अच्छा एग्जाम कर दिया है। और मैं ऐसी आशा करता हूं ऊपर वाले से, ये मैं विनती भी करता हूं, दुआ भी करता हूं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपसे शेयर करूं तो एग्ज़ाम दे के निकलने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और एक अचानक से अंदर से सिहरन सी होती है ना, वो हुई और मुझे अचानक से रोना आ गया। रोना इसलिए था कि इतनी मेहनत करने के बाद, और अब जो रिजल्ट आएगा शायद अब वो मेरे हक में हो जाए या पॉजिटिव रिजल्ट मुझे देखने को मिले। यही जिस तरीके से आप पीछे बुल फाइट देख रहे हैं, यही फाइट होती है जेआरएफ और आपके लिए। एक तरफ जेआरएफ है, एक तरफ आप हैं। अपनी रातें आपने कुर्बान की, अपना दिन आपने कुर्बान किया, अपने फेस्टिवल्स को आपने ताक पे रख दिया, और जी तोड़ आपने मेहनत की। सुबह नहीं देखी, शाम नहीं देखी, क्लास जब भी होती थी, सर की क्लास 10 बजे है, 10 बजे आ गए। किसी टीचर ने रात में 10 बजे क्लास रख दी, मैराथन ले ली 6 घंटे 7 घंटे की। उस टीचर की मेहनत को, उस टीचर के जज्बे को सलाम। लेकिन उससे ज़्यादा सलाम जो वो टीचर एक्सपेक्ट करता है कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए आएंगे। मैं आज एक नया कंटेंट लेके आया हूँ। 6 घंटे की क्लास में मैं बच्चों को वो बता दूँ जो बच्चा चाहता है, और जब आप उसकी क्लास को अटेंड करते हो तो सोचिए उसके अंदर कितनी खुशी होती होगी। ये खुशी दुगनी हो जाएगी जब आप एग्जाम हॉल से निकलते हो और आप ये कहो
कि थैंक यू टीचर। इसीलिए शायद इसका थंबनेल और थंबनेल का जो टाइटल है वो आपने देखा भी होगा, यू विल थैंक मी लेटर। और आप सोचोगे कि जो टीचर ने मेहनत की थी और जो मैंने रात जगे किए थे, सब कुछ त्याग दिया था, आज उसका जब नतीजा निकलता है तो आपको रिजल्ट का वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो एग्ज़ाम सेंटर से, एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही बहुत लोगों के घर तक पहुंचते ही जब आप काउंट करोगे ये सवाल मैंने सही किए, ये सवाल मैंने सही किए, अब मेरा हिसाब फिक्स है, अब मैं कट ऑफ में आ जाऊँगा और मैं इस बार नेट या JRF क्वालिफाई कर रहा हूँ। वहीं से जो आपके अंतरात्मा से एक अंदर से आवाज़ आती है ना, बोलते नहीं हो आप सोचते भी नहीं हो, लेकिन वो महसूस हो जाता है, ठीक है। और आप भागे दौड़े आते हो, ख्याल में उस टीचर को आप ख्याल में रखते हो, अपने तस्वुर में रखते हो कि मैंने उस एक्स टीचर से पढ़ा था, उस प्लेटफॉर्म, उस कोचिंग पे, उस एडटेक कंपनी ने पढ़ा, उस एडटेक के प्लेटफॉर्म पे वो टीचर था, वो अच्छा लगता है आपको, उसका पढ़ाया समझ में आया, तो आपको उसके लिए दिल से दुआ निकल जाती है। और यही एक टीचर को चाहिए भी, सबसे बड़ी संतुष्टि यही होती है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप जब अच्छा करोगे और आप एक टीचर को याद करोगे, मत बताओ उसे, दुआ में याद कर लो, पेपर दे के निकलो तो याद करो, पेपर देने का टाइम या अच्छे थॉट्स में, पॉजिटिव थॉट्स में, तो आप टीचर्स को या अपने टीचर को आप थैंक यू जरूर बोलोगे। और दिस इज एनफ फॉर अस, हम टीचर्स के लिए ये एनफ है, मोर देन एनफ है, ठीक है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ये सोच के जो मैं बता रहा हूं आपसे, ये सोच के मुझे अंदर से कितना सुकून मिल रहा है। मेरे आप यू वोंट बिलीव कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सोच के कि जब कोई बच्चा आके कहता है, और अभी पिछले भी हुआ था, पिछला एग्जाम जून का जो खत्म हुआ उसमें भी बच्चों ने कहा था कितना अच्छा लगा था। तो जो आप कहते हो वही हमारे लिए थैंक होता है, वही हमारे लिए खिराज होता है। और आप जो मेहनत कर रहे हो, एग्जाम आने वाला है, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा क्योंकि एग्जाम अराउंड द कॉर्नर है, टाइम हमारे पास कम है। तो आप जो मेहनत कर रहे हो, जो मशक्क़त कर रहे हो, उस पर एक शायर ने बड़ी खूबसूरत 2 लाइनें कही हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ मर्तबा मिल जाए, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, तो आपको उसी बीज की तरह होना पड़ेगा जो एक छोटी सी बीज ज़मीन में गड़ के पूरा पेड़ बना देती है और उसके नीचे लोग छाया लेते हैं, उसके साए में लोग बैठते हैं। तो आपको उसी बीज की तरह रहना है। एग्ज़ाम हो जाए, एग्ज़ाम में बहुत सारे फेलियर्स भी देखने को मिलेंगे, तो उन फेलियर से घबराना नहीं है। असल में फेलियर्स आपके शुरुआत होती है। आप जहाँ पे फेल होते हो वहाँ से आपको शुरू करने के लिए एक नया जज्बा अपने लिए बिल्डअप करके रखना पड़ेगा। और ये हर एग्ज़ाम का नेचर होता है, इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी अगर 8 बार मैंने नेट क्वालिफाई किया है तो 8 बार मैं डिस्क्वालीफाई भी हुआ हूँ। क्या फील होता है ना आपको कहने का ज़रूरत है, ना मैं इस बात को समझने के लिए, अगर आप ये कहें कि सर आप समझ नहीं रहे हो, तो मैं इसको समझ रहा हूँ कि डिस्क्वालिफिकेशन, फेलियर क्या होती है। इन फेलियर से गुजर के हम यहाँ तक पहुँच के आए, ठीक है। इन्हीं रास्तों से गुजर के अगर चल सको तो तुम भी चलो, ठीक है। समझ में आ गई बात। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं धूप में, तुम भी निकल चलो, तुम भी निकल सको तो चलो। ये था छोटा सा पैगाम मेरे उन सारे टीचर फ्रेटर्निटी, उन सारी फैकल्टीज़ की तरफ से। बोल मैं रहा हूँ लेकिन मेरे पीछे उन सारे टीचर्स का एक जज्बा है जिसको मैं सलाम करता हूँ, और आपकी तैयारी को भी सलाम करता हूँ, और आपकी शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। बेस्ट विशेस फॉर द एग्ज़ाम, बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग UGC नेट एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।